नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है मोलिकुलर फ्लक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलिकुलर फ्लक्स। इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट फिनोमिना पढ़ना है, तो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में हमें काम आएगा। ठीक है, तो क्या क्या कवर करेंगे आज? हम डेफिनेशन देखेंगे मोलिकुलर फ्लक्स की, हम डेरिवेशन देखेंगे मोलिकुलर फ्लक्स की। ठीक है, हम पहले स्फेरिकल अप्रोक्सीमेशन से देखेंगे कि हम स्फेरिकल सरफेस देखेंगे। ठीक है, और उससे मोलिकुलर फ्लक्स को डिफाइन करेंगे और डेराइव करेंगे मैथमेटिकली। देन वी विल सी क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन। हम क्यूबिक सरफेस से देखेंगे किस तरीके से मोलिक्यूल्स जो हैं पास हो रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ में आई चीज़ें? तो वो भी हमारे पास एक फ्लक्स की मोलिकुलर फ्लक्स की डेफिनेशन होती है। ठीक है, वो हम डेराइव करेंगे क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन के साथ एंड देन वी विल समराइज। ठीक है, आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको कवर करने की। अब देखो, मोलिकुलर फ्लक्स सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो मोलिकुलर फ्लक्स की बात हो रही है ना, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस पर यूनिट टाइम फ्रॉम वन साइड। अब मान लीजिए मेरे पास देखो ये कोई सरफेस हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें से सपोज मोलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो ये सबसे सिंपल सी डेफिनेशन है फ्लक्स की। ठीक है, तो फ्लक्स क्या का, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस पर यूनिट टाइम फ्रॉम वन साइड। ठीक है, इस साइड से पास किया और इस साइड से निकल गए। ठीक है, ये सिंपली फ्लक्स है हमारे पास। मोलिक्यूल्स पास होंगे तो इसलिए इसको मोलिकुलर फ्लक्स कहा गया है। ठीक है ना, समझ में आए चीज़ें? और हम जनरली परपेंडिकुलर लेते हैं, है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो मोलिक्यूल्स पास होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे सरफेस के। ठीक है, समझ में आए? यदि किसी एंगल से भी जा रहे होंगे तो लेकिन हम सिंपली क्या लेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेंगे। समझ में आया? अब जैसे इस सरफेस से तो मोलिक्यूल्स कैसे भी पास हो सकते हैं ना, ऐसे भी पास हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि मैं सरफेस पर परपेंडिकुलर डालूँ तो सरफेस पर परपेंडिकुलर ये होगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस कंपोनेंट का ना मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूँगा। समझ में आया? ठीक है, सपोज यहाँ पर कोई मोलिक्यूल्स जा रहे हैं, किस वेलोसिटी से, एवरेज वेलोसिटी उन मोलिक्यूल्स का v बार है, तो मैं क्या करूँगा, v कोस थीटा, है ना। समझ में आया? यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो मेरे को परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। समझ में आया? और हम देखेंगे हाउ दैट परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है ना, मतलब मोलिक्यूल्स हैविंग दिस मच वेलोसिटी स्पीड इज पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ में आया? तो हम डेरिवेशन अपना करते हैं। तो देखो, गैस कंसीडर कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम में टोटली गैस। ठीक है, और नंबर डेंसिटी n हो गया, यानी जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए गैस के अंदर, n, और वॉल्यूम कितना हो गया गैस का, v। तो ये हमारे पास गैस डेंसिटी आ गई, नंबर डेंसिटी सॉरी। ठीक है, और मीन मोलिकुलर स्पीड कितना है, v। तो मोलिक्यूल्स जो है उनका ये एवरेज स्पीड हो गया। समझ में, जिससे वो मूव कर रहे हैं। तो हमें क्या काम है हमारा, कैलकुलेट करना। हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ठीक है ना, क्रॉसिंग अ स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो हम dn नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्रॉसिंग अ स्मॉल एरिया ऑफ एलिमेंट ओरिएंटेड परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। ठीक है ना, समझ में आया, पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हमने बात की है ना, देखो परपेंडिकुलर किसी न किसी के, तो देखो हम एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंगे ही। ठीक है, तो हमने रेफरेंस जनरली जेड एक्सिस को ले लेते हैं। अब देखो यदि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊँ अपना, ठीक है, ये जेड हो गया, समझ में आया, ये मेरे पास एक्स हो गया, ये मेरे पास सिंपली वाई हो गया। अब ये मैं यहाँ पर कोई सरफेस ले लेता हूँ, ये मेरे पास क्या हो गई, सरफेस हो गई। ठीक है, समझ में आया, है ना। तो इस सरफेस से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पास होंगे। कहाँ से पास होंगे, वो ना माइनस जेड साइड से पास होंगे। ठीक है ना, समझ में आया, माइनस जेड एक्सिस से पास होंगे। ठीक है, इस सरफेस से, है ना, समझ में आई बात। तो देखो वो कैसे भी पास हो सकते हैं, ऐसे भी तो पास हो सकते हैं। समझ में आया, ठीक है ना। तो और वो सिंपली परपेंडिकुलर भी पास हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम तो जनरल लेते हैं। तो मान लीजिए किसी एंगल से पास हो रहे हैं, तो मान लिया जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, और स्पीड कितना है उनका, ये। तो हमारे पास जो जेड कंपोनेंट आएगा, तो जेड डायरेक्शन में कितना स्पीड है, v कोस थीटा। समझ में आया। तो यही कंपोनेंट हम परपेंडिकुलरली देखेंगे कितना पास हो रहा है। तो सिंपली यदि मैं देखो इसको बनाऊँ तो मैं सिंपली ऐसे बना सकता हूँ, है ना। तो ये जैसे मान लो मेरे पास क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया, है ना, नॉर्मल टू द सरफेस, और ये मेरे पास हो गया, दिस इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आर पासिंग। ठीक है ना, और उनका एवरेज स्पीड v है। ठीक है, एंगल थीटा हो गया परपेंडिकुलर के बीच में और मोलिक्यूल्स के बीच में, और ये मेरे पास कंपोनेंट आ गया v कोस थीटा। समझ में, हम देखेंगे परपेंडिकुलरली कितने मोलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्रॉस कर रहे हैं, वही मुझे क्या देगा, फ्लक्स देगा। ठीक है, समझ में आया। तो देखो यहाँ पर है ना, क्या है, वही चीज़ है। मैंने इसको ना एक सिलेंड्रिकल शेप दे दिया है ना, तो ये मोलिक्यूल्स इस तरीके से जा रहे हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। और ये यहाँ से यदि मैं ओरिजिन से डिस्टेंस ट्रेवल देखता हूँ तो कितनी dt टाइम में कवर करेगा, तो ये v इंटू dt। समझ में, काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो जेड कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का मेरे पास ये आ जाएगा, ये हमने अभी समझा है। तो हम देखो क्या करना है, हमें स्फेरिकल देखेंगे। हमें तो हम क्या समझेंगे, इसको स्फेरिकल से समझना है। कहने का मतलब देखो क्या है कि हम, ये मेरे पास क्या हो गया, है ना, मोलिक्यूल हो गए। जैसे मैं, हम इसको आप ना इस तरीके से समझो कि जो मोलिक्यूल्स पास हो रहे हैं वो किसी स्फेरिकल सरफेस से पास हो रहे हैं, तो वो हर डायरेक्शन से आएंगे। स्फेरिकल कहने का मेरा मतलब देखो ये है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझो यहाँ पर, ठीक है ना, कि जैसे यहाँ से मोलिक्यूल्स आ रहे हैं, बहुत सारे मोलिक्यूल्स आ रहे हैं। ठीक है,
तो वो इस सरफेस पे स्फेरिकल सरफेस में 3D में बनाऊँ तो वो इससे ऐसे तो पास होंगे, समझ में आया। तो मैं फ्लक्स निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, फ्लक्स निकाल सकता हूँ, समझ में आया। तो मैंने इस छोटे से एरिया को ध्यान से समझना, मैं इस छोटे से एरिया को देखो मैं यदि बनाना चाहूँ 3D में तो मैं कैसे बना पाऊँगा। तो मैं 3D में यदि मुझे बनाना होगा तो मुझे ये, ठीक है, ऐसे तो मैं बना पाऊंगा। और ये जो मेरे पास एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो गया, ठीक है। और ये एरिया कितना हो गया, डी ए हो गया, समझ में आया। तो सॉलिड एंगल जो ये कितना होता है, डी ए अपॉन में आर स्क्वायर, समझ में आया। और ये मान लेते हैं हम कितना हो गया, आर रेडियस हो गई, ठीक है। तो इसी को मैंने 3D पार्ट को यहाँ पे बनाने की कोशिश की है ना, समझ में आया। ये है, तो ये मेरे पास, ठीक है। हम इसको यहाँ से डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखो हमने वही किया है, ये मेरे पास एरिया हो गया, ठीक है। हम इसको, तो ये मेरे पास क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक है ना। ये दिस इज स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, है ना। तो ये जो वॉल्यूम एलिमेंट हमारे पास है ना, तो वॉल्यूम एलिमेंट डी वी कितना हो गया मेरे पास, सिंपली आर स्क्वायर डी आर डी थीटा साइन थीटा डी फाई, यही तो होगा, ठीक है, समझ में आया। और यदि मुझे एरिया निकालना होगा तो देखो सिंपली क्या होगा, ध्यान से देखो, ये एंगल कितना हो गया, पोलर एंगल, ये तो देखो हम जानते हैं एजिमुथल एंगल होगा, ये तो मेरे पास फाई होगा, ये कितना हो गया, थीटा, ये कितनी हो गई, आर रेडियस हो गई, ठीक है। तो अब ध्यान से यदि इसको देखो, मैं यदि बनाऊँ इसको, तो हम इसको कैसे एज्यूम कर सकते हैं। तो ये मेरे पास सिंपली, अब ध्यान से इस चीज़ को देखना, तो ये यदि मेरे पास आर है तो ये कितना हो गया, डी आर, है ना। और एंगल की, ये रेडियस की मैं बात कर रहा हूँ, और एंगल मेरे पास कितना है, थीटा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये भी मेरे पास क्या है, आर है ना। और ये कितना हो गया, डी थीटा एंगल होगा। तो ये कितना होगा, एंगल इज इक्वल टू आर का अपॉन में रेडियस। तो ये वाली जो साइड है मेरे पास, ये कितनी आएगी, आर डी थीटा, समझ में आया, ठीक है। ये कितना हो गया, एंगल हो गया डी थीटा, ये कितना है, रेडियस आर। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल मेरे पास क्या होगा, ठीक है ना, डी थीटा इज इक्वल टू आर का अपॉन में रेडियस। तो मेरे पास आर डी थीटा, समझ में आया, ये आ गया, ठीक है, कोई डाउट है। अब ये मेरे पास इस साइड से ये क्या होगा, ठीक है ना। अब मैं यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, आर डी थीटा, है ना, और ये मेरे पास है ना, तो ये क्या है मेरे पास, आर साइन थीटा डी फाई। तो देखो लेंथ तो मतलब मैंने क्या निकाल लिया, जनरली एरिया निकाल लिया, है ना। नहीं तो आप हम सिंपली, आप इसको डायग्राम थोड़ा छोटा लग रहा है तो आप वॉल्यूम एलिमेंट से भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो वॉल्यूम एलिमेंट से मैं देखो उसको यहाँ पे कैसे करूँगा, देखो डी आर, और ये मेरे पास क्या होता है, आर डी थीटा, है ना, और ये आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है, समझ में आया। तो मुझे तो मेरे पास सिंपली इन ये दो जो मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, ये मेरे पास क्या हो गया, ये सिंपली मैं डी वी को क्या लिखूंगा, डी आर इंटू में डी, देखो एरिया इंटू में लेंथ ही तो मेरे पास क्या सिंपली वॉल्यूम देगा, समझ में आया। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो सॉलिड एंगल आपको पता होना चाहिए, सिंपली सॉलिड एंगल क्या होता है, डी ए अपॉन में आर स्क्वायर होता है, ठीक है। या मैं सिंपली कहूँ साइन थीटा डी फाई, जो एंगुलर पार्ट है वही तो मुझे एंगल देगा, है ना, जो एंगुलर पार्ट है वही मुझे एंगल देगा, सॉलिड एंगल देगा। तो आप सीधा भी याद रख सकते हो बशर्ते इसको डिराइव करने से, ठीक, समझ में आई चीज़ें, ठीक है। अब देखो इन टाइम इंटरवल डी टी, ऑल मॉलिक्यूल्स डी थीटा फाई डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, 3D में मूव करेंगे, देन इट विल हैव सम फाई एंड थीटा, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ही उसका, समझ में आया हमारे पास। तो मान ली यहाँ कोई मॉलिक्यूल होगा तो थीटा एंगल हो गया, ये फाई डिस्टेंस एजिमुथल एंगल उसका हो गया, ठीक है, विद सम स्पीड वी। तो वो सारे सिलेंड्रिकल बेस एरिया की मैं यदि बात करूँ, हमने जो यहाँ पे ये समझाने के लिए मैंने आपको लिया है, ठीक है। और ये स्लैंट हाइट हो गई मेरे पास, ये वी डी टी, है ना। तो वॉल्यूम यदि मैं इस सरफेस के इमेजिनरी वॉल्यूम यदि मैं निकालूं तो मेरे पास क्या आएगी, ध्यान से समझना। देखो एंगल हमने स्फेरिकल पार्ट से आपको समझाया है, ठीक है। तो ये ओब्लिक जो सिलेंडर मैंने बनाया है, तो ये भी एक इमेजिनरी सरफेस ही लिया है मैंने, ठीक है ना, समझाने के लिए आपको एरिया को। अब देखो तो यहाँ पे यदि मैं वॉल्यूम निकालूँ तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया, ठीक है। ये कितना हो गया, ये मेरे पास सिंपली एरिया इंटू में क्या आएगा, मेरे पास हाइट आएगा। तो यही तो स्लैंट हाइट मुझे लेना है, ठीक है, समझ में आया। तो इंटू में ये स्लैंट हाइट मेरे पास क्या होगा। अब सिंपली यदि मैं इसको आप निकालो तो ये स्लैंट हाइट आप कैसे निकालोगे, तो ये क्या आएगा, सिंपली मैं इसको लिख सकता हूँ वी डी टी कोस थीटा, समझ में आया, ठीक है। तो ये मेरे पास वॉल्यूम आ गई इस ओब्लिक सिलेंडर की, ये मेरे पास एरिया इंटू में लेंथ, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास, एरिया इंटू में लेंथ। ये तो मेरे पास ये वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है, कोस थीटा ही तो है ना। ये वेलोसिटी कंपोनेंट कोस थीटा है, टाइम कितना है, डी टी है। तो ये लेंथ कितनी आ गई मेरे पास, वी कोस थीटा डी थीटा ही तो आएगी। और ये एरिया कितना है, डी है। तो मेरे पास ओब्लिक सिलेंडर की क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई,
ठीक है ना, समझ में आई बात। अब इफ़ dn इज़ द नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, dn क्या नंबर डेंसिटी यदि मॉलिक्यूल्स की है, तो नंबर ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग da इन dt टाइम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अब हम जानते हैं n क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम तो हमने ये निकाल लिया, है ना, अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, समझ में आया। अब देखो वॉल्यूम हमने क्या निकाला, अब इसको ध्यान से यदि इसको आप समझो तो सिंपली मैं वॉल्यूम की मल्टीप्लाई किस में कर दूँ, नंबर डेंसिटी में, तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो देखो डी एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए और ये मेरे पास सिंपली क्या हो गए, वॉल्यूम हो गई। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे मेरे पास। अब हमें क्या करना है, देखो एवरेजिंग करनी है। एवरेजिंग हम ओवर ऑल डायरेक्शंस करेंगे। तो आइसोट्रोपिक गैस की यदि मैं बात करूँ तो मॉलिक्यूल तो सिंपली सारी डायरेक्शन में मूव करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग इनटू सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल देखो क्या है हमारे पास, हम क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। क्या करेंगे, एवरेज करना है हमें। ठीक है, अब तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो देखो मैं क्या करूँगा, देखो डी एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज देयर, ठीक है, समझ में, है ना, और एन इज़ द नंबर डेंसिटी, इसी को तो मेरे को क्या करना है, एवरेज करना है। तो हम इसको कैसे, इस चीज़ को हम कैसे लिखें, तो मैं लिख सकता हूँ डी एन अपॉन, सॉरी इसको थोड़ा सा हम इसको करते हैं। अब ध्यान से देखो इस चीज़ को। अब देखो तो मेरे पास क्या है, एंगल टोटल कितना हो गया, 4 पाई, ठीक है, और दिस इज स्मॉल एंगल डी ओमेगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को देखो एवरेजिंग करनी है, तो नंबर डेंसिटी मेरे पास कितना है, एन, है ना, तो ये तो मेरे ऐसे तो मैं एवरेजिंग करूँगा अपनी, समझ में आया। तो यदि मुझे टोटल चाहिए तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा इसका। तो मेरे पास इंटीग्रेशन जब मैं करूँगा तो मुझे इंटीग्रेशन से क्या पता मिलना चाहिए, सिंपली तो मुझे मिलना चाहिए ये, समझ में आया, ये एन और ये डी ओमेगा अपॉन में 4 पाई, या मैं डी ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है, यही तो होता है एवरेजिंग, समझ में आया, है ना। तो टोटल एंगल कितना है, 4 पाई, स्मॉल एंगल डी ओमेगा ये हो गया मेरे पास, टोटल नीचे आ गया 4, और एवरेजिंग किसकी करनी है, नंबर डेंसिटी, ठीक है, समझ में आया। अब हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम निकाल सकते हैं हम यदि चाहें तो, है ना। तो देखो यही तो मेरे पास स्मॉल डी एन यही तो आया है ना, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग इनटू सॉलिड एंगल। तो ये मैं इसको कैसे लिखूंगा, डी एन अपॉन में टोटल मॉलिक्यूल और ये डी ओमेगा अपॉन में 4 पाई, ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना हमने, अब सिंपली उठा के रख दो अब यहाँ पर इसको, मेरे पास देखो ये जो वैल्यू है ना, सिंपली आप डी एन का वैल्यू जो है ये, है ना, सिंपली उठा के रखो यहाँ पे। तो मेरे पास सिंपली डी एन कितना आ जाएगा, ये मेरे का एन साइन थीटा डी फाई 4 पाई, ठीक है, समझ में आया। और ये मेरे पास डी ए वी बार कोस थीटा डी थीटा, ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। तो अब हम देखो क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब देखो डी फाई है, तो डी फाई पे तो सिंपली 0 से 2 पाई गया जाएगा, और तो कुछ इसके साथ नहीं है, तो ये आसान है करना, इसको हमने पहले लिख लिया। और ये 0 से मेरे पास पाई बाय 2, अब पाई 0 से पाई होता है, पाई बाय लेंगे क्योंकि पॉजिटिव जेड एक्सिस ही हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पोलर एंगल आधा हो जाएगा। तो ये मेरे पास एन साइन थीटा डी थीटा अपॉन में 4 पाई, समझ में आ गई बात, ठीक है, सिंपली, और कुछ नहीं है। और मेरे पास डी ए और कोस थीटा है ना, और ये वी बार डी टी, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब मैं इसका करूँगा 0 से 2 पाई डी फाई का, तो मेरे पास सिंपली क्या क्या बनेगा, 2 पाई बनेगा, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई लिख सकता हूँ, और ये 4 पाई ऑलरेडी है, ये वी बार मैंने बाहर ले लिया, एन की वैल्यू भी बाहर ले लेता हूँ, है ना, डी ए भी बाहर ले लेता हूँ, डी टी भी बाहर ले लेता हूँ। सिंपली मेरे पास देखो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा कोस थीटा डी टी बचेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास बचेंगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो डी फाई मैंने बाहर यहाँ पे कंसीडर कर लेता है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम। तो ये मैं 1/2 आ जाएगा मेरे पास, डी एन कितना आ गया ये, सिंपली 1/2, तो वी बार एन डी ए डी टी, और ये 2 आ गया, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको हमें इंटीग्रेट करना है सिंपली। तो मैं यदि साइन थीटा को हम साइन थीटा को x मान लेते हैं, तो मेरे पास सिंपली कोस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, डी एक्स बन गया, है ना। तो मेरे पास सिंपली देखो क्या बचेगा, यहाँ पे x का वैल्यू ये 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। और ये सिंपली क्या बनेगा, देखो इसको x माना था और ये मेरे पास dx हो गया। तो ये मेरे पास कितना बना, डी एन इज इक्वल टू वी बार एन डी ए डी टी अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और ये 0 से 1। तो ये सिंपली मेरे पास कितना आ गया, 1/2 आएगा, है ना। तो यानी यहाँ 2 ऑलरेडी है, तो 1/4 हो गया, 1/4 वी बार, ठीक है ना, एन डी ए डी टी,
आप यदि गौर से समझो इस चीज़ को, तो मैं और क्या लिख सकता हूँ, सिंपली यही है। आप ये चाहो तो आप डिनोमिनेटर में ले जा सकते हो उसके, तो मेरे पास है सिंपली डिनोमिनेटर में जब जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 1/4 पर n। और यही तो नंबर ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया यूनिट टाइम, यही तो मेरे पास क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो ये 1/4 बार वी एन। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। ठीक है, समझ में चीज़ें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो मैं अब उसको और भी चीज़ें हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन से निकाल सकते हैं। तो जब हम अभी तो हमने स्फेरिकल सरफेस जनरली कंसीडर किया, तो क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन से मोलिकुलर फ्लक्स हमारा कितना होता है 1/6 NV, है ना। यहाँ पे देखो 1/4 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 1/6। अब ये गलत नहीं है, यहाँ पे हमने क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन लिया है ना, केस चेंज हो गया हमारा, और कुछ नहीं है। काफ़ी बुक्स में क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन से करते हैं, काफ़ी बुक्स में जनरली आप देखोगे जैसे गर्ग बंसेल घोष में स्फेरिकल अप्रोक्सीमेशन से किया हुआ है। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड मॉडल की यदि बात करें तो देखो हम वी मोलिकुल्स मूविंग ओनली अलोंग 6 डायरेक्शन। 6 डायरेक्शन का देखो कहने का मतलब देखो उसका क्या है। अब देखो ये सिंपली मेरे पास x हो गया, y हो गया, z हो गया। ठीक है, तो देखो एक डायरेक्शन तो x हो गई पॉजिटिव, एक पॉजिटिव y और एक पॉजिटिव z। तो पॉजिटिव 3 डायरेक्शन हो गई और नेगेटिव 3 डायरेक्शन होगी, तो टोटल कितनी होगी 6 डायरेक्शन होगी। तो देखो 2 ये प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस z। तो मोलिक्यूल्स 6 डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। वो ऐसे भी जा सकते हैं, 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 है ना। वो ऐसे भी मूव कर सकते हैं, वो ऐसे भी मूव कर सकते हैं। तो 6 डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, समझ में आया। ठीक है, तो दिस इज अ क्रूड अप्रोक्सीमेशन, है ना। इंट्रोडक्टरी डेरिवेशन है, जनरली सिंप्लिसिटी के लिए हम मान के चलते हैं। अभी हमने क्यूबिक बना लिया, अब हमने इस सरफेस को क्या मानना है, स्फेरिकल नहीं समझा, क्यूबिक समझ रहे हैं। तो यदि मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यदि नंबर डेंसिटी n है, तो एक डायरेक्शन में यदि बात करूं तो 1/6 ही तो मूव कर रहे हैं। समझ में आया, कितने मूव कर रहे हैं 1/6। ठीक है, तो नंबर डेंसिटी कितना है n मान लेते हैं। टोटल नंबर डेंसिटी कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम n है। तो एक डायरेक्शन में यदि मैं बात करूं पॉजिटिव z डायरेक्शन में हम ले लेते हैं टुवर्ड्स द सरफेस फ्रॉम बिलो, है ना। अब ये मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जा रहे हैं बहुत सारे पार्टिकल्स, तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस z डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कितने जा रहे हैं 1/6 जा रहे होंगे, है ना। समझ में आया, ठीक है, 6 डायरेक्शन है तो 1/6 समझ में आ गया आपको। तो ये चीज़ है, ध्यान रखना। अब देखो मोलिक्यूल्स डेट विल हिट द सरफेस इन टाइम dt, अब हमें वो निकालना है। अब सिंपली देखो वो यदि मैं एक बेस कंसीडर कर लेता हूँ सिंपली, है ना। हम ऐसे तो मान लें पॉजिटिव z डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये मेरे पास सिंपली क्या हो गया, ये z एक्सिस हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया डी एरिया हो गया। ठीक है, तो कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ बेस डी ए, हाइट क्या मान लेते हैं डी वी, तो ये एक हम हाइट कंसीडर कर लेते हैं। पार्टिकल मान लो कितना से ट्रैवल किया, ये हाइट है ना, वी डी टी 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 टाइम में, समझ में वो क्रॉस कर गया। और ये हाइट ट्रैवल क्या है, तो वॉल्यूम क्या हो गई सिलेंडर की, तो वी डी टी इंटू में डी, है ना, एरिया इंटू में वो हाइट। समझ में आ गई बात। तो ये अप्रोक्सीमेशन ही हमने किया है, हमने यहाँ पे कोई एंगल वगैरह नहीं लिया, सिंपली जूम कर लिया कि परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं सरफेस से। तो दिस इज जस्ट द वॉल्यूम एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस सिलेंडर में कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यदि मैं पूछा हूँ, यदि मैं निकाल लेता हूँ ना इस सिलेंडर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं पता कर पाऊंगा कि कितने सरफेस से पास हुए हैं। तब वही तो फ्लक्स होता है ना, आसानी से निकालना। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम जानते हैं नंबर डेंसिटी वैसे जनरली होता क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर डेंसिटी में यदि मैं किसकी वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो नंबर डेंसिटी कितना था 1/6n, 1/6n नंबर डेंसिटी। ठीक है, और उसमें मैं किसकी मल्टीप्लाई कर लूँ, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम हमने अभी निकाला डी/2 में वीटीटी। तो मैं पता कर सकता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं सिलेंडर के अंदर। तो इस सिलेंडर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने का मतलब हो गया पता करना कि इस सरफेस से कितने पार्टिकल्स पास हुए थे। ठीक है, समझ में आया। तो सिंपली मैं यहाँ पे अभी इसको डी एन, ये डी ए डी टी, तो 1/6 एन वी बचेगा। ये डी ए डी टी में इधर लेकर चला गया, यही मेरे पास फ्लक्स होता है। तो ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट जस्ट अ क्रूड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, एक सिंपल सा है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। काफ़ी बुक्स में इस तरीके से किया भी है। अब देखो इंपॉर्टेंट नोट की यदि बात करें तो काफ़ी बच्चे सोचते हैं गलत है, गलत नहीं है। 1/6 सिंप्लीफाइड अप्रोक्सीमेशन है, इंट्रोडक्टरी फिजिक्स बुक्स में हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एडवांस्ड काइनेटिक थ्योरी की बात करें तो हम 1/4 एन वी, दिस इज द मोस्ट मोलिकुलर फ्लक्स दैट वी कैलकुलेट। ठीक है, समझ में है ना। तो समरी में वही है, ये हमने किया है। तो रिग्रेस डेरिवेशन है यूजिंग स्फेरिकल इंटीग्रेशन ओवर स्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर, एंड दिस वन इज बाय अज्यूमिंग क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, समझ में आइए, तो ये ध्यान रखना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।